हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको खान सर का प्रैक्टिस सेट 1 करवा रहे हैं। बिहार इंटर लेवल जो वैकेंसी आई है उसका। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद हुआ है? गोदी या डॉकयार्ड, गोदी जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में मिलता है ये बताना है आपको। किस में मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। कहाँ मिलता है? लोथल में। कहाँ मिलता है? लोथल। लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिलता है। लोथल को क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये कहाँ है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद, गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद शहर में लोथल स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरा है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है ये बताना है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ठीक है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? वज्जी। क्या हो जाएगा? वज्जी। वज्जी। क्या हो जाएगा? वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। उत्तरी बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक उनके सहायक नदियों का समतल है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी और दक्षिण में गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित किया गया है, उसको बताना है। तो कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। बताइए कौन सा है? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, कॉर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें से कौन सही ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भू बंदोबस्त, जो अस्थायी भू बंदोबस्त था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। जो 22 मार्च 1900, ये है 22 मार्च 1793 में भू अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। बेलेजली जो है 1798 में क्या किया था? सहायक संधि बेलेजली किया था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 2 और 3 जो सही है वो सही है। और डलहौजी सती प्रथा से संबंधित नहीं है, विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित नहीं है। 1, 4 गलत है, 2, 3 सही है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? 30 मार्च 1942 को। कब आया? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया। अगला प्रश्न, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है ये बताना है। दिल्ली समझौता किसे कहा जाएगा? दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता कहा जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इसी के अंतर्गत ये समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चालू किया था उसे स्थगित किया गया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने क्या किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लंदन गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? अब आपसे पूछा जा रहा है रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था। अंतिम वर्ष बताना। तो अंतिम वर्ष क्या हो जाएगा? 2016 में। 2016 में अंतिम वर्ष ये रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था। 17 में क्या किया गया था? दोनों को एक में मिला दिया गया था, रेल बजट और केंद्रीय बजट, दोनों को एक में मिलाकर अरुण जेटली ने क्या किया था? पेश किया था। अगला है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में
किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 और 20 में दरभंगा का जो किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, इसको बताना है। तो कौन था इसका नेता? कौन है? स्वामी, बताइए कौन है इसके नेता? स्वामी विद्यानंद। कौन है? स्वामी विद्यानंद। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो इसके इंटरनेट में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया था। किसने किया था? विभूषण प्रसाद ने। विभूषण प्रसाद ने संगठित किया था। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता लगान वसूली करना था। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 7 का विद्यानंद। क्या हो जाएगा? विद्यानंद, बी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज किसकी की थी? वास्को डी गामा ने किसका किया था? 170 नाविक के साथ। वास्को डी गामा क्या 170 नाविक के साथ चला था। 4 जहाज में एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे और 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अपने जहाज से रवाना हुआ और भारत की खोज किया था। किसका खोज किया था? भारत की खोज किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आपको बताना है कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये बताना है। तो कौन कौन सा था ये देखिए। राष्ट्र संगठन, राष्ट्र संघ का संगठन, राष्ट्र संघ का जो गठन है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। और कौन कौन सा परिणाम था देखिए। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम युद्ध के बाद हुआ था ये राष्ट्र संघ की स्थापना। तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? सी। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। 10वां प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? पीपुल्स वार ग्रुप नक्सलवादियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? नक्सलवादियों से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 अप्रैल 1980 को की गई थी। 1980 को इसकी स्थापना कब की गई थी? पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। अगला, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था ये बताना। तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में ये क्या हुआ? प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो कब पास किया? 26 नवंबर 1949 को। अपनाया या पास किया वो एक ही है। ऐसे प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विचार अपनाया है? तो कहाँ से लिया गया? भारत का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। और अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय राज्य सरकार दोनों कानून, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हो? क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार सूची बनाएगी और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुनिश्चित है? आपको बताना इसमें कौन सा सही है सुनिश्चित किया गया। ये 17 अनुच्छेद 17 के अप्रियता है, जो ये कानून का समझ समानता ये गलत है। ठीक, ये गलत है। अनुच्छेद 14 क्या है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर नहीं। 15 क्या है? राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव, जो लैंगिक समानता जैसे लिंग वर्ग भेदभाव ये नहीं किया जाएगा। ये 15। तो कौन सही क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बी। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई
जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पेश करता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उसका बजट कौन पेश करेगा, इसके बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति शासन कब है? राज्य का राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद? राष्ट्रपति शासन आपका 356 के अंतर्गत आता है। 356 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन। ठीक, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है। 356 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद। कौन पेश करेगा तब? वित्त मंत्रालय पेश करेगा। कौन पेश करेगा? वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्री पेश करता है। वित्त मंत्रालय भारत का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम होती है 6 माह। कितने माह की होगी? 6 माह। कहा अधिकतम 3 वर्ष की होगी। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष की होगी। अधिकतम, न्यूनतम कितने? 6 माह की है, अधिकतम 3 वर्ष की। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार निर्वाचित सरकार बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति के, जैसे पंचायत के हो गए प्रधान, बीटीसी, ये सब कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? कहाँ किया गया था? सिक्किम में। कहाँ किया गया? सिक्किम में। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1872 को। कब आया था? 1 सितंबर 1872 को आया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में बटा था। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। इसमें 11 अध्याय हैं। इसमें कितने? 11 अध्याय हैं, 11 चैप्टर हैं और 167 वर्ग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह द्रव्यमान और आकार के मामले में पृथ्वी के समान है? तो कौन है? वो है शुक्र। शुक्र है द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला है 23, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी कहाँ हो? ये होता है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम कोटि का है? उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा? ये है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें लगभग क्या होता है? 85 से 90%। 85 से 90% क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा सागर आप सभी को पता है कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा, सबसे बड़ा। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? भूमध्य मतलब पृथ्वी चारों ओर से घिरा हो, पृथ्वी से, समुद्र से न घिरा, वो कौन है? बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? महानदी पर किसका निर्माण हुआ है? हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? वन सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में। सबसे ज्यादा कहाँ? एमपी में। एमपी में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? 30 नंबर का है, झूम खेती को क्या कहा जाता है? दहिया। क्या कहा जाता है? दहिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना था?
किसको किसको बढ़ाना है? चावल को बढ़ाना, गेहूं को बढ़ाना, मोटे अनाज, दलहन, इन सबको बढ़ाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा डी। फल पे विशेष इस पे बढ़ाने का वो नहीं था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? 32 नंबर प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये बताना है। तो सबसे कम किसका है? मेघालय का। सबसे कम किसका है? मेघालय का। सबसे अधिक किसका है? दिल्ली का। सबसे अधिक की बात की जाएगी तो कहाँ की है? दिल्ली का। अगला प्रश्न, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खातों में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? कब हुई थी ये बताना है। तो कब हुई थी? 1992-93 में। कब हुई थी? 1992-93 पहली बार भारतीय रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 मार्च 1994 में। 19 मार्च 1994 में परिवर्तनशील बना था। कब बना था? 19 अगस्त 1994 में परिवर्तनशील बना था। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? कहाँ है? देवास। 20 हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुराई योद्धा वर्ग किससे संबंधित है? जापान से। किससे संबंधित? जापान से। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया? हारग्रीव्स ने। सी आंसर हो जाएगा। 37 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिकी क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है ये बताना है। क्या कहलाता है? युग्मनज। क्या कहलाता है? युग्मनज। दांतों या हड्डियों में उपस्थित होता है, क्या होता है? दांतों हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। पित्तरस का कार्य क्या है? अगला प्रश्न है, पित्तरस का कार्य क्या है? यकृत पित्तरस का स्राव करती है। जो पित्तरस वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। किसका पाचन करता है? वसा का। पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का। अगला प्रश्न पे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब हृदय के 41 नंबर, जब हृदय के मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखने लगते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एंजीना पेक्टोरिस। उसे क्या कहेंगे? एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस कोरोनरी हृदय रोग के कारण छाती में दर्द या परेशानी होती है। ये चिकित्सा शब्द है। अगला प्रश्न है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट किसका भाग है? बोमन संपुट। बोमन संपुट किसका भाग है? बोमन कैप्सूल में रक्त कोशिका का पुलिंदा होता है। ये ग्लोरुल किसका भाग है? आपको ये बताना किसका भाग है। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 43 नंबर है, निगाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निगाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। कौन सा होता है? फाइलेरिया। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है ये बताना। 44 नंबर का प्रश्न है, कीट किस वर्ग से संबंधित है? किससे संबंधित है? कीट वर्ग एनिलीडा। कीट किससे संबंधित है? एनिलीडा से संबंधित है। एनिलीडा से। अगला है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र बताना है। श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र क्या होता है? श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र ML/T इनवर्स। क्या हो जाएगा? ML/T इनवर्स। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। यस। अश्व 49 नंबर का प्रश्न, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका होती तो उसे क्या कहेंगे? अश्व देखिए विश्राम था, विश्राम के बाद अचानक चलने लगता है तो वहां पे क्या होगा? विश्राम जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व। आंसर सी। अगला प्रश्न,
कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? जो ऊर्जा भंडारित होती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विद्युत विभव, विभव ऊर्जा। क्या कहेंगे? विभव ऊर्जा। जो ऊर्जा भंडारित होती है उसे क्या कहेंगे? विभव ऊर्जा। भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप किसके कारण आता है ये बताना। भूकंप देखिए विवर्तनिका के कारण आता है। प्लेट विवर्तनिका, प्लेटें आपस में टकराती उसके कारण आता है। सोनार में कौन सा तरंग होता है? सोनार जो हम वो इंस्ट्रूमेंट है नापने का, उसमें क्या होता है? पराध्वनि। पराध्वनि पे काम करता है। किस पे काम करता है? पराध्वनि। इस सोनार का काम किसका है? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार के काम क्या है? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। इसकी खोज किसने किया था? पाल लाविंग। पाल लाविंग ने किया था। पाल लाविंग, पाल लविंग ने इसका खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहा जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? देखिए कोई भी कलर यदि पूछे तो आपको इसका आंसर अधिकतर प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ये बताना। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाएगी। ऑप्शन डी। 56 लोहे की तीली से भरी हुई के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा पानी का स्तर? ये बताना आपको। पानी का स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जानते हैं शुरू में लोहे की कील नाव में होती है, इसलिए नाव का अधिक द्रव्यमान होता है, इसलिए नाव से विस्थापित पानी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर अधिक होता है। लेकिन जब लोहे की कीलें हटा दी जाती है तो नाव का द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है जिसके कारण जल स्तर नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये पानी को कम विस्थापित कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न 57 पे चलते हैं। 57 देखिए, 57 वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है, वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है? वो है हाइड्रोजन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न से कौन से धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है ये बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, मीथेन के अणु में क्या होता है? मीथेन के अणु में क्या होता है? केवल एकल बांध होता है। मीथेन CH4 में क्या होता है? केवल एकल बांध। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन? ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजी बंध होता है, गलत। कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, गलत। CO2 CaO दोनों आयनिक यौगिक है, ये भी गलत है। और H2S एक संयोजी यौगिक है, ये क्या है? सही है। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना आपको कौन सा है ये। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? देखिए, जल का बर्फ बनना, ये क्या है? बर्फ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक क्या? लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? 64 नंबर का प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो किसका मिश्र धातु है गन मेटल? ये है CuSN और Zn का मिश्र धातु है गन मेटल। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की?
रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। कब की थी? 15 दिसंबर 1852 में। कब की थी? 15 दिसंबर 1852 में हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था रेडियोधर्मिता के सच का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सामान्य गुण। बिहार की स्थापना कब हुई थी? ये अगला प्रश्न बताना है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? ये बताना है आपको। बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये भी नहीं है, पटना भी नहीं है, बोधगया भी नहीं है, भागलपुर नहीं, इसमें से कोई नहीं है। इसमें से ये आपका ई वाला या तो इसमें से कोई नहीं है या तो एक से अधिक है। अगला है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौर्य को। दामोदर मौर्य को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 70। पीएम मोदी कब वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बने? कब बने हैं ये बताना। कब बने? 4 जुलाई को। कब बने? 4 जुलाई को एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में 22वें शिखर सम्मेलन। कौन सा? 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद 16 सितंबर को समरकंद में स्थित अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है ये आपको बताना है। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पे। कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पास किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पास किया गया था? 1968 को। कब पास किया गया था? 1968 को। अगला प्रश्न है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट प्रश्न। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? आपको बैंकों की संख्या कितनी ये बताना है। बैंकों की संख्या कितनी है ये बताना है। बैंकों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। कितनी है? 12। 12। एक मिनट दोस्तों। 73। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक सबसे पहले जो है चार्ल्स बेबेज थे। आधुनिक की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा? ट्यूरिंग। कौन हो जाएगा? ट्यूरिंग। कौन हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता था। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न 75 नंबर का। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? दांडी मार्च कब चालू किया था महात्मा गांधी? उसको बताना। कब किए गए थे? 12 मार्च 1930 को। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किए थे। अगला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली बड़ी तेल कंपनी है? बड़ी तेल कंपनी कौन सा ये बताना है। 500 सूची में जो है वो कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सी है? इंडियन। बी। सबसे बड़ी भारत की बड़ी तेल कंपनी 500। इसे क्या कहते हैं? 2021 फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में 191 स्थान पर ये है। 191वां स्थान। 191वां स्थान पर कौन सी है? ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? परमाणु बम का परीक्षण कब सबसे पहले किया गया था? 18 मई। कब किया गया था? 18 मई को। 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने पहला
भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है 78, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है ये बताना। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एससीओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एससीओ जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये प्रश्न तो सबको पता होगा, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना क्या सही है। यह पाकिस्तान की एक मांग था, गलत बात। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था, गलत बात। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ये सही बात है। खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था कैसे? तुर्की में एक सुल्तान के समर्थन में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? किसे महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है ये पूछ रहा है। महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाए? महाभियोग की प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें कह रहा नहीं किया जाता, ये बताना। तो किसको नहीं किया जाता? प्रधानमंत्री को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। दीफू दर्रा कहाँ है ये बताना है। दीफू दर्रा कहाँ है? हिमाचल पीर पंजाल श्रेणी में दीफू दर्रा है। सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, गलत, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल हिमालय में है। कहाँ है? अरुणाचल हिमालय में दीफू दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? कौन सा है? वो है चेन्नई। चेन्नई को ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? 84 नंबर का प्रश्न है, हेनरी विवियन डेरियोजी ने। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। 84 क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है ये बताना है। चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। इस प्रकार हमने जीके और साइंस के प्रश्न करवाए हैं खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।